देखते दिन महीने साल बीत गए। कभी रामचरितमानस पे कुछ भी बोल देते हैं तो कभी बोलते हैं कि हम प्यार मोहब्बत फैलाएंगे। तो सर, हमारे प्यार से आपको क्या प्रॉब्लम है? हमारा प्यार भी तो एक्सेप्ट कीजिए ना। मोहब्बत मंत्री है, उनके मोहब्बत के चलते मेरा मोहब्बत तो टूटने वाला है। बेरोजगार को कौन पूछता? उसमें भी तो हम लंगड़ा हैं। लंगड़ा तो और कोई नहीं पूछेगा। कम से कम नौकरी लग जाता तो मेरा घर बच सकता था। पंगा ये लोग स्टूडेंट से न पढ़ा है, अभी 10,000 दिव्यांग के साथ उनको पड़ेगा एक साथ। जान जाए तो जाए लेकिन बचन न जाए। फिर अगले बार लॉलीपॉप दिखाते हैं, फिर उसको कैंसिल कर देते हैं। नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। बिहार में बीटेड, सीटेड या फिर जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, उनका मुद्दा लगातार गर्म रहता है और गर्म रहे भी क्यों ना। कभी पटना के डाक बंगला चौराहे पर लाठियां खाते हैं तो कभी पटना के गर्दनी बाग में धरने पर बैठे और एक बार फिर से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी नजर आ रहे हैं। कल से धरने पर है और आज देखिए अपने बच्चे को लेकर एक माँ भी पहुंची है नौकरी की आस में। कितने दिन बैठिएगा अब? जब तक नोटिफिकेशन और विज्ञप्ति दोनों एक साथ नहीं आ जाता है तब तक हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे। उम्मीद है सरकार से? बहुत उम्मीद है, तभी तो 2019 से हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और गवर्नमेंट नहीं सुन रही है हम लोग की आवाज़ को। क्या कमी है? कौन सा हम लोग को अहर्तापूर्ण नहीं किया है कि गवर्नमेंट इतना हम लोग को कष्ट दे रही है? क्यों नहीं हम लोग की आवाज़ सुन रही है गवर्नमेंट? इतना बीटेड, सीटेड, बीएड क्वालिफाइड करके आज हम लोग रोड पे बैठे हैं। क्या दिक्कत है गवर्नमेंट को? क्यों झूठ बोल रही है? शिक्षा के क्षेत्र में इतना झूठ बोलेगी। हम लोग जिस स्कूल में जाएंगे तो हम लोग को क्या सीख मिलेगा कि हमारे शिक्षा मंत्री इतना झूठ बोल रहे थे? हम लोग के भविष्य पर क्या उसका इफेक्ट पड़ेगा? बच्चे पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? हम उनसे नम्र निवेदन कर रहे हैं कि आप झूठ मत बोलिए। फरवरी में हम लोग की विज्ञप्ति निकाल के एकदम बहाली कर दीजिए। शिक्षा मंत्री बोले हैं कि रुकिए ना, मिलेगा। वो तो बोल ही दिया है। उनके बोली का अगर तो अभी भी वेट हम लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके बात में थोड़ा भी वेट होगा तो अपने जबान पे खरे उतरेंगे। सर देखिए, अभी तक तो हम लोग यही सुन रहे हैं कि लाखों बहालियां आएंगे, महीनों लगेंगे और महीने देखते देखते दिन महीने साल बीत गए। ये स्टेटमेंट उनका 2022 में अगस्त से आ रहा है और अभी वो कह रहे हैं कि हम 7वें चरण की शिक्षक बहाली करने वाले हैं। तो अब देखते हैं कि उनके कथनी और करनी में कितना मतलब सच्चाई है, क्योंकि वो कह रहे हैं ना कि हम पटना से चले थे ना बाबू, तो साइन करके चले थे और शिक्षा विभाग के अधिकारी कह रहे हैं कि ऐसा ऐसा 4-5 साइन अभी और होगा। तो अब किनके बातों को सच माना जाए? और ये हमारे शिक्षा मंत्री जी ये तो गजब तरीके का बयान देने के लिए फेमस है। मतलब इधर आप लोग देखते होंगे कि कभी वो भगवान राम को सुधारने की बात करते हैं, कभी रामचरितमानस पे कुछ भी बोल देते हैं, तो कभी बोलते हैं कि हम प्यार मोहब्बत फैलाएंगे। तो सर, हमारे प्यार से आपको क्या प्रॉब्लम है? हमारा प्यार भी तो एक्सेप्ट कीजिए ना। करेंगे आपका प्यार सर, ये मोहब्बत मंत्री जो है ना, ये मोहब्बत मंत्री है, उनके मोहब्बत के चलते मेरा मोहब्बत तो टूटने वाला है। कारण ये है कि वो बहाली दे नहीं रहे हैं और बेरोजगार को कौन पूछता? उसमें भी तो हम लंगड़ा हैं। लंगड़ा तो और कोई नहीं पूछेगा। कम से कम नौकरी लग जाता तो मेरा घर बच सकता था। इससे बड़ा उनसे हम क्या कहें? फिर भी विनती है कि ये बजट सत्र से पहले नियमावली और बहाली 1 to 12 एक साथ दें, वरना अभी तो पंगा ये लोग स्टूडेंट से न पढ़ा है, अभी 10,000 दिव्यांग के साथ उनको पड़ेगा एक साथ। तब वो क्या करेंगे? जी हाँ, खुली चेतावनी है। ये खुली चेतावनी है कि 24 से पहले अगर अनाउंस नहीं करते हैं बाय रिटर्न तो हम लोग रोड पे उतर रहे हैं और बजट के दौरान ही उतरेंगे। शिक्षा मंत्री क्यों नहीं सुन रहे? नीतीश तेजस्वी की सरकार आपसे क्यों नहीं सुन रही? आप लोग कभी डाक बंगला पे लाठी खा लेते हैं, कभी गर्दनी बाग में आके बैठ जाते हैं। देखिए, इसके पहले भी बहुत सारे शिक्षा मंत्री बदले, लेकिन जो मेन कुर्सी पर बैठे हैं नीतीश कुमार, वो एक ऐसा एजेंडा बनाए हुए हैं कि जब वो सरकार बदलते हैं तब 6 से 8 महीना तक पूरे सिस्टम बदल जाते हैं। और आज यह बिहार के जो शिक्षक बहाली है, कल ही एक जेडीयू प्रवक्ता बैठे हुए थे और बोल रहे थे कि अभी 6वां चरण खत्म कहाँ हुआ है कि 7वां चरण करें, जबकि ये 6वां चरण 2019 से स्टार्ट हुआ है। हम पूछना चाहते हैं बिहार सरकार से कि आपके पास कौन सी एजेंडा है? जो चुनाव की गिनती एक दिन में 11 करोड़ जो पब्लिक है बिहार में, उनकी गिनती हो जाती है, लेकिन एक दिन में नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाता है। भारत का संविधान भी 2 साल 11 महीना 18 दिन में लिखा गया था, लेकिन आपकी कौन सी समस्या आखिर बनी हुई है कि आप नियुक्ति पत्र नहीं देते हैं, लोगों को रोजगार नहीं देते हैं? आप देखे होंगे लाइव सिटी चैनल के माध्यम से भी हम बता रहे हैं, देखे होंगे सर इसी चैनल पर कि गांधी मैदान में जो नियुक्ति पत्र बांटी गई थी उसको पहले एक बार बांटा जा चुका था, दोबारा बुलाकर उन्हें बांटा गया नियुक्ति पत्र और दिखाया गया कि हम रोजगार दे रहे हैं, जबकि तेजस्वी यादव की सरकार भी नहीं थी। अगस्त महीना के बाद 9 अगस्त के बाद सरकार बदली हुई है
और यहाँ तक की दिक्कत ये है कि बांटा हुआ नियुक्ति पत्र फिर से बांटा जा रहा है। हम तो कहते हैं कि एक बार रिटायरमेंट जो कर रहे हैं उनको भी नियुक्ति पत्र बांट के आप ढिंडोरा ऐसे पीट दीजिए और कहिए कि हाँ रोजगार दिए हैं 10 लाख। तो देखिए किस तरह से फिर से एक बार बात करेंगे। कहना है कि शिक्षा के क्षेत्र में यही बताया जाता है कि क्या कि टू दी पॉइंट नहीं आने का, घुमा घुमा के बात करते हैं। कभी बोलते हैं साइन कर दिए हैं, आप लोग का नोटिफिकेशन निकल जाएगा, विज्ञप्ति निकल जाएगा अगले सप्ताह में। कभी बोलते हैं कि अब 10 दिन में हो जाएगा, दिसंबर में हो जाएगा। मतलब शिक्षा के क्षेत्र में यही उनको बताया गया है क्या कि घुमा के बात कीजिएगा, टू द पॉइंट बात कीजिए ना कि इस डेट को निकल जाएगा। जबान के पक्के बनिए। पढ़ाई में शिक्षा के क्षेत्र में यही बताया जाता है कि जान जाए तो जाए लेकिन बचन न जाए। वो किस टीचर से पढ़े हैं और कौन से उनके घर में सारे टीचर हैं, यही सिखाया जाता है उनको कि बच्चे को भ्रमित कीजिए, ताकि बच्चे को सही रास्ता दिखाई, सही डायरेक्शन दीजिए, ताकि बच्चे कल के भविष्य का निर्माण करें। वो एकदम घुमा घुमा के बात कर रहे हैं और हम लोग को 2019 से टहला रहे हैं कि अब खुश हो जाएगा, अगले बार ही सबका बहाली आ जाएगा। फिर अगले बार लॉलीपॉप दिखाते हैं, फिर उसको कैंसिल कर देते हैं। मतलब क्यों नौटंकी कर रहे हैं? या तो पद को छोड़े और नहीं तो अपने बात पे खरे उतरेंगे खड़े बिहार के शिक्षा मंत्री और नीतीश तेजस्वी की सरकार। अभी तक तो वर्तमान में जो महागठबंधन की सरकार है उम्मीद पे कहीं से खरी नहीं उतरी है। यहाँ तक कि तेजस्वी जी ने जो वादा किया था कि हम जब अगर मेरी सरकार बनती है तो हम पहली कैबिनेट में पहली कलम से 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। उसमें 10 लाख तो छोड़े, यहाँ हज़ारों नौकरियाँ तक नहीं मिली, लाखों नौकरी तो बाद की बात है। और ये नौकरी के बहाना करके सत्ता में आ गए और लोगों ने इन पे भरोसा जताया। लेकिन अभी देखिए समाज की दुर्दशा इतनी खराब हो गई है जिसका कि हम वर्णन नहीं कर सकते। अब एक पढ़े लिखे समाज जो हमने मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन करने के बाद बीएड किया, बीएड के बाद हमारी जो अर्हताएँ होती हैं सीटेड बीटेड का, हम एस्टेट का, हम उसको क्वालिफाई किए और उसको क्वालिफाई करने के बाद अगर हमें नौकरी नहीं मिलती है, उम्र अगर एक्सपायर हो जाता है, तो ये शिक्षित युवा वर्ग क्या करेगा? उसके अलावा एक विकल्प बचता है कि गलत रास्ता को अपनाना। समाज बर्बाद होगा उससे। इसमें हाथ किसका है भाई? तो सरकार का हाथ है। तो सरकार तो चाह नहीं रही कि समाज सुदृढ़ हो, समाज शिक्षित नहीं हो। तो हम लोग क्या करें? हम लोग तो आशा लगाए बैठे हैं कि सरकार जो शिक्षक बहाली है इस प्रक्रिया को अविलंब पूरा करे और समाज को सुदृढ़ करने का काम करे। क्या लगता है तेजस्वी यादव जब मुख्यमंत्री बनेंगे तभी मिलेगा क्या नियुक्ति? लग तो यही रहा है और ये वादा पता नहीं कब पूरा होगा। 24-25 में चुनाव भी 24-25 में चुनाव है तो चुनाव के टाइम में तब तक तो हम लोग खत्म हो चुके रहेंगे। हम लोग चुनाव का इंतजार थोड़े करेंगे सर। ये 37 साल का उम्र हो गया, कितना दिन अब नौकरी के लिए बचा हुआ है। अब 25 में चुनाव होगा तो 25 तक तो हम ही लोग का बड़की हो जाएगा 2-4 गो सर। क्या चलेगा? घर परिवार वाला भी बोलता होगा भाई कि कितना दिन। कौन नहीं बोलता है? और हम लोग अगर एक दिन जी रहे हैं तो वो 1 साल के बराबर है। गाना भी सुनने बिल्कुल सुन रहा है। हर जगह से हम लोग प्रताड़ित हो रहे हैं। जो जीवन में हार जाता है वो कुछ कर पाता है क्या? और सबसे बड़ा बेरोजगारों के लिए नौकरी होता है। नौकरी नहीं मिला तो फिर क्या करेगा इंसान? खत्म है। बीटेड सीटेड और एस्टेट एक ऐसा मुद्दा है जो बिहार में चर्चाओं में रहता है हमेशा। कभी पटना के डाक बंगला चौराहे पर लाठियां खाते हुए नजर आते हैं शिक्षक अभ्यर्थी, तो कभी पटना के गर्दनी बाग में धरने पर बैठे रहते हैं। और एक बार फिर से पटना में इन्होंने मोर्चा खोल रखा है। अपनी 7वें चरण की नियुक्ति को लेकर, हमेशा अपनी मांग को लेकर सरकार के विरोध में खड़े रहते हैं। कभी बीजेपी कार्यालय पहुंच जाते हैं तो कभी नीतीश तेजस्वी सरकार के मंत्री के पास। इन्होंने कह दिया कि अब लॉलीपॉप थमाने से कुछ नहीं होगा। 7वें चरण की नियुक्ति को लेकर बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने आश्वासन भी दिया था ट्वीट के माध्यम से कि इंतजार कीजिए आपको मिलेगा। मगर ये लोग कह रहे हैं कि हमें 24 से पहले नियुक्ति चाहिए। तो अब देखना है कि बिहार के शिक्षा मंत्री और बिहार सरकार और नीतीश तेजस्वी की ये सरकार कब तक इनको नियुक्ति पत्र और इन्हें नौकरी मिलती है। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव सिटीज को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। सहयोगी प्रकाश कुमार के साथ रोहित वर्मा, लाइव सिटीज पटना।